अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा तय हो गई है। अफगान ज़राए से मैंने राब्ता किया और मुझे बताया गया है कि 9 और 10 अक्टूबर के उनके दौरे भारत की जो मुजव्वज़ा जो तारीखें हैं वो हमें बताई गई है। अहम डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को इंडिया का दौरा करने की इजाज़त दे दी। ये एक अहम डेवलपमेंट इसी हवाले से भी है कि ये कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अफ़गान तालिबान इंडिया के ज़्यादा करीब जा रहे हैं और पाकिस्तान से वो फासला बरकरार रख रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 3 साल बाद पहली बार किसी वरिष्ठ तालिबान नेता का भारत दौरा होने जा रहा है। और क्या मैं सवाल करता हूँ वजारत खारिजा से कि क्या कहूँ, नालायकी कहूँ आपकी, और बज़ाहिर तो है भी, क्योंकि आपका दौरा 4 अगस्त से होना था वो नहीं हुआ। तो अगर भारत को भी अगस्त में इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने तो उसकी इजाज़त ले ली है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो आजकल सरबराही है वो पाकिस्तान के पास है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक न्यूज़ जो बड़ी ज़ोरों शोरों से छाई हुई है और वो है अफ़गानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा जो कि तय हो चुकी है और वो अब दिल्ली आ रहे हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। और उसकी वजह ओबियसली भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ट्रायंगल है, जिसमें अफ़गानिस्तान ओबियसली भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेरिटरी और देश है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत को सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच हो जाती है ट्रेड एंड इकोनॉमी को लेकर के। तो वहीं पर पाकिस्तान जो कि हमेशा अफ़गानिस्तान को अपना उम्मा भाई ब्रदरहुड बोलता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह से अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया और लाखों डॉलर बना करके अफ़गानियों को मरवाया, और ऊपर से अफ़गानिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने बहुत टाइम तक की, वह बैकफायर हुआ। और अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है काफ़ी सुधर रहे हैं। वहीं पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई टसल चल रहे हैं। उस दौरान अफ़गानी गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्टर भारत में आना पाकिस्तान को किसी मिर्ची से कम नहीं लग रही है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और ज़ाहिर बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना, और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से, बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक़ देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025, तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी, क्योंकि
आमिर मुत्तकी का तालिबान, और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे, अब वो आएंगे अफ़गानिस्तान, हो सकता है मोदी साहब मिले उनसे, हो सकता है मोदी साहब भी मिलें। और वो मोदी साहब इसलिए नहीं मिलेंगे, तालिबान की वैल्यू है, मोदी साहब इसलिए मिलेंगे बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार ये बंदे जो हैं ये हमारे काम के हैं, आज के बाद इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी दिस थिंग, इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मतलब कि एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है, एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगे, और तालिबान को समझ आ गई है एक चीज़ की, और उनको समझ ये आई है कि पाकिस्तान से उनकी अगर नहीं बन सकती, और वो क्यों नहीं बन सकती, मल्टीपल रीज़न्स। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान से बन गई तो हमने दुश्मन किसको रखना है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है, अशरफ गनी था या तालिबान हो, वो कहते हैं कीप पाकिस्तान एन एनिमी टू ग्रैब एंड हैव एन इंटरनल यूनिटी, एक्सटर्नलाइज करो थ्रेट को। यहाँ मैं जिक्र करूँ पाकिस्तान के दौरे, जो आमिर खान मुत्तकी का दौरा था 4 से 6 अगस्त तक, तो उसकी भी अमेरिका ने मुखालिफत की थी और वो दौरा नहीं हो सका था। तो बहरखैर वो दौरा नहीं हो सका। पाकिस्तान का मसला हमारा क्या है, यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, यहाँ पर मामलात में क्लैरिटी नहीं होती, मुबहम अंदाज में बात होती है। और होना तो ये चाहिए था कि अगर अगस्त में अमेरिका ने मुखालिफत की थी तो पाकिस्तान को जिस तरह भारत को भी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन भारत ने उस दौरे को अभी वो होने वाला है, क्योंकि इजाज़त का फॉर्मल एक मैंने देखा है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो एक आया भी है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो फिर लोग नाराज़ भी होते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं कि ये आपने बोला है, वो बोला है। तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर पाकिस्तानी अवाम को कैसे पता चलेगा। और क्या मैं सवाल करता हूँ वजारत ख़ारिजा से कि क्या कहूँ, नालायकी कहूँ आपकी, और बज़ाहिर तो है भी, क्योंकि आपका दौरा 4 अगस्त से होना था, वो नहीं हुआ। अमेरिका ने मुखालिफत की, आप लोगों ने कहा, गैर रस्मी तौर पे आपने कहा। तो क्या ये जो आज अक्टूबर की 2 तारीख है, इसमें आप लोगों ने कोई हरकत नहीं की, आपने कोई दोबारा वो अप्रोच नहीं किया। तो अगर भारत को भी अगस्त में इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने तो उसकी इजाज़त ले ली है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो आजकल सरबराही है वो पाकिस्तान के पास है, तो इन्हें उनके राब्ते बढ़ते गए हैं और इंगेजमेंट वो करते रहे। अब जाते हैं पाकिस्तान पे, कि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में एक तशवीश तो होती है। एक हमें सिर्फ सोचना है कि हम स्पेस क्यों अफ़गानिस्तान में अपनी श्रिंक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा स्पेस क्यों हमसे जा रहा है, दूसरे लोग क्यों उस स्पेस को फिल करते हैं। इस पे फैसला साजों ने सोचना है।